आज की वीडियो क्लास 10th स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर 4 कक्षा 10 विज्ञान का कार्बनिक एवं उसके यौगिक का हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जिसको हम रैपिड रिवीजन और वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। सारे टॉपिक जितने भी इंपॉर्टेंट आपके उत्तराखंड बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं या और किसी हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं वो सारे टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं आगे। तो इस अध्याय में जो चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं वो पहले देख लेते हैं, क्या-क्या पढ़ेंगे हम इस अध्याय में। सबसे पहले इस अध्याय में कार्बन में आबंध पढ़ेंगे, सहसंयोजी आबंध क्या होता है, सबसे पहली बात ये पढ़ेंगे। उसके बाद कार्बन की प्रकृति क्या होती है, श्रृंखला और चतुर संयोजकता पूछा जाता है तो इसके बारे में बात करेंगे। कार्बन यौगिक अर्थात संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात की जाएगी, ठीक है? जिसमें आपका एल्केन एल्केन और एल्काइन सभी पढ़ा जाएगा। यौगिकों की संरचनाएँ कैसी होती है, सीधी, साकित और वलयाकार होती है, तो ये इसके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं, जो फंक्शन ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, यौगिकों के विशिष्ट गुणों के बारे में बात करेंगे। अगला है रासायनिक गुणधर्म, दहन, संकलन और अन्य अभिक्रियाएँ हाइड्रोकार्बन्स की ये देखेंगे। साथ में महत्वपूर्ण यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। साथ में लास्ट में आपका जो रहेगा साबुन और अपमार्जक सफाई की क्रिया। ये सारे टॉपिक हमने कवर करने हैं और इनसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप किसी भी बोर्ड से उत्तराखंड, यूपी, बिहार, एमपी या हरियाणा, राजस्थान किसी भी बोर्ड से आप हैं, उसमें इन्हीं क्वेश्चन टॉपिक से क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बन एक अद्वितीय तत्व है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत आप जानते हैं। कार्बन क्या करता है, आपस में इसकी संयोजकता 4 होती है, परमाणु क्रमांक 6 होता है और ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है अपने साथ की, ठीक है? तो ये इसमें क्या होते हैं गुण, आपको पता है, आगे बात करूँगा। सहसंयोजी आबंध में चलते हैं सबसे पहले, ठीक है? सहसंयोजी आबंध क्या होता है? अर्थात कार्बन क्या करता है, अपने ही परमाणु से क्या करता है, साझेदारी कर लेता है, ठीक है? या किसी अन्य हाइड्रोजन परमाणु या किसी अन्य तत्व के साथ क्या करता है, साझेदारी करता है। 1 इलेक्ट्रॉन देता है और 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो साझेदारी होती है, ठीक है? इस प्रकार जो बनते हैं आबंध, इसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं, ठीक है? तो सीधी-सी बात है, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कार्बन अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, ठीक है? तो ये क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, ठीक है? यह 4 इलेक्ट्रॉन खो या पा नहीं सकता, या तो छोड़ेगा भी नहीं और लेगा भी नहीं किसी से। ये क्या करेगा, क्योंकि इसमें अत्यधिक ऊर्जा लगती है। ठीक है, कारण क्या होता है, इसमें अत्यधिक ऊर्जा लगती है, इसलिए क्या करता है, जो 4 इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में हैं, वो छोड़ता भी नहीं है, लेता भी नहीं है। ये क्या करता है, साझेदारी कर लेता है आपस में, ठीक है? उदाहरण के लिए जैसे H2 क्या है, एकल बंध और O2 द्विआबंध, N2 त्रिआबंध। इनमें क्या होता है, ये तो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के साथ मिल जाएँगे। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु अपना अ, कैसे बनाते हैं, अष्टक कैसे पूरा करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु आपस में अपने क्या 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। ठीक है? जो नाइट्रोजन है वो अपना 3-3 बॉन्ड के मतलब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड लगता है, तो इस प्रकार से अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, इसलिए H2 बनता है, O2 में O2 बनता है और N2 बनता है, इस टाइप से बनता है। ठीक है? ये कारण क्या होता है, यहाँ तो क्या होता है, यहाँ पे ये आपस में साझेदारी करते हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार कार्बन भी क्या करता है, या तो खुद के परमाणु से या किसी अन्य के साथ क्या करता है, साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉनों की और अपना अष्टक पूरा करता है। इसे कहते हैं सहसंयोजी आबंध, अर्थात कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है? दूसरा, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, ठीक है? सर्वतोमुखी, सर्वतोमुखी का मतलब क्या है, ये क्या करता है, श्रृंखला बनाता है, ठीक है? बहुत लंबी-लंबी श्रृंखलाएँ बनाता है, एक तो ये, और इसमें क्या होता है, चतुर संयोजकता। 2 गुण हैं इसके, सबसे बड़ी बात, ठीक है? एक तो ये इस टाइप से क्या करेगा, इस कहीं को भी बढ़ सकती है इसकी श्रृंखला, ठीक है? कार्बन की जो श्रृंखला होती है, कार्बन परमाणु क्या होता है, कहीं को भी बढ़ जाएगा, हाइड्रोकार्बन क्या होगा, कहीं को भी हो सकता है, ठीक है? किसी भी कार्बन परमाणु से श्रृंखला कर सकता है, ये इसका अलग गुण है, तो यही क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है, ठीक है? तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कार्बन परमाणुओं का आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला, शाखा या वलय बनाना का अद्वितीय गुण होता है, ठीक है? तो कार्बन होता है परमाणु, कार्बन परमाणु के पास क्या होता है, कार्बन परमाणु के पास अपना क्या कहते हैं, एक विशिष्ट गुण पाया जाता है, कौन-सा, जो क्या करता है, कार्बन कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर या तो क्या बनाएगा, वलय बनाएगा, श्रृंखला बनाएगा, शाखा या वलय, 3 चीज़ बनाता है, श्रृंखला बना सकता है, शाखा बना सकता है या वलय बनाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें, ये गुण को क्या कहलाती है, श्रृंखलन कहलाती है। उसके बाद चतुर संयोजकता, चतुर संयोजकता ये सभी कार्बन के गुण हैं, ठीक है? तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, जिसमें क्या होता है, 4 अन्य परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से जुड़ सकता है, ठीक है? ये इनसे तो जुड़ेगा, साथ में अपने कार्बन के साथ भी संयोजकता करता है, साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है? तो ये क्या है, चतुर संयुग्ता, अर्थात क्या, कार्बन की संयुग्ता 4 होती है, जिससे यह अन्य 4 परमाणु से जुड़ सकता है। ठीक है? अन्य 4 परमाणु से जुड़ सकता है, तो ये क्या है, उनके नाम क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे सल्फर, ठीक है? इनसे जुड़ता है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं इसका। हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन के प्रकार, अब बात बनती है, जब सीधी-सी बात है, जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलते हैं, तो एक यौगिक बनता है, एक नए प्रकार का यौगिक बनता है, जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन-कौन से होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं?
ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है? एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी कार्बन-कार्बन परमाणु के बीच, ऐसे वो क्या कहलाएँगे, यौगिक हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएँगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएँगे। लिखा हुआ है कार्बन-कार्बन के बीच केवल एकल, एकल अर्थात एक बंध, सिंगल बॉन्ड, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिन्हें एल्केन कहते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। क्लियर? इनका जो सामान्य सूत्र होता है ज़रूर याद रखना, क्या? CnH2n+2, n क्या है? संख्या, ठीक है? n क्या है? कक्षा की संख्या। अगर कार्बन के परमाणु की संख्या 1 है, n अगर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? C1 CH4 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 1 होगा तो 1 तो बोलेंगे नहीं, तो CH4 पढ़ेंगे इसको। जैसे मीथेन हो जाएगा CH4, एथेन हो जाएगा C2H6, ठीक है? तो ये हमारे क्या हैं? ये हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन है। इनको पढ़ेंगे मेथेन, एल्केन, ठीक है? सामान्य सूत्र ये दिया गया, इसको याद कर लेना आप। आगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जब कार्बन-कार्बन परमाणु के बीच डबल आबंध हो, द्विआबंध से जुड़े हों, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, या कार्बन-कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध की साझेदारी हो, ठीक है? 3 आबंध की साझेदारी है, तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? असंतृप्त यौगिक कहते हैं। और जैसे अब क्या है, अब इसमें भी इसको क्या कहेंगे? जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है? द्विआबंध होगा तो वो कहलाएँगे एल्कीन, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एल्काइन कहलाएँगे, ठीक है? कार्बन-कार्बन के भी द्विआबंध या त्रिआबंध होता है, ठीक है? या तो 2 आबंध होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे कार्बन परमाणु आपस में, या 3 इलेक्ट्रॉन की कार्बन परमाणु क्या करेंगे? आपस में साझेदारी करेंगे, क्लियर? एल्कीन क्या होते हैं? द्विआबंध होता है, अर्थात अभी बताया, जिनमें द्विआबंध होगा, कार्बन-कार्बन परमाणु के बीच अगर 2 आबंध है, 2 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो वो क्या होगा? एल्कीन होगा। इसका जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n, ठीक है? CnH2n होता है। और एल्काइन क्या होते हैं? एल्काइन में 3 बॉन्ड का त्रिआबंध कहते हैं जिसे, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं कार्बन परमाणु आपस में, और इसका जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक हमने ध्यान दे दिया। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, आगे क्या दिया गया है हमें? आगे दिया गया है कार्बनिक यौगिकों की संरचना है, ठीक है? कार्बनिक यौगिकों की संरचनाएँ क्या है? सीधी श्रृंखला में होता है। कार्बनिक यौगिक कैसे बनते हैं? हाइड्रोकार्बन कैसे बनते हैं? एक तो या तो सीधी श्रृंखला में बनेंगे, ठीक है? सीधी श्रृंखला का मतलब क्या होगा? कार्बन-कार्बन परमाणु सीधे ऐसे जुड़े होंगे आपस में, ठीक है? यहाँ पे ये सीधी श्रृंखला कहलाएगी। तो कार्बन परमाणु एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। जैसे मैंने कहा कार्बन, 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 ये सब सीधी रेखा में। अब इनसे कोई और तत्व जैसे हाइड्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन कुछ भी जुड़ सकता है, ठीक है? तो ये क्या है? इस प्रकार की जो सीधी रेखा में होंगे, ये कहलाते हैं सीधी श्रृंखला, ठीक है? ठीक है? इसको कहते हैं सीधी श्रृंखला कहते हैं। उसके बाद आता है शाखित। शाखित में क्या होता है? शाखाएँ निकलती हैं। जैसे कार्बन, कार्बन, कार्बन है, इसमें से मान लीजिए ये शाखा निकल गई, ठीक है? या इस ऐसे करके है कार्बन, ठीक है? ये इस प्रकार से, ठीक है? तो ये इस टाइप से क्या होगी? शाखा निकल जाएगी। तो ये क्या होगी? शाखित श्रृंखला कहलाती है। मुख्य श्रृंखला से कार्बन की शाखाएँ निकलती हैं। जो पहले सीधी थी उसमें से कोई एक एक्स्ट्रा शाखा निकल गई तो उसको कहते हैं शाखित श्रृंखला, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे उदाहरण भी पढ़ लेते हैं। पहले सीधी श्रृंखला के लिए प्रोपेन, ठीक है? प्रोपेन हो जाएगा, और जो आपका शाखित श्रृंखला है वो हो जाएगा आइसोब्यूटेन, ठीक है? क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन इसका उदाहरण है, ठीक है? आइसोब्यूटेन आपका उदाहरण है किसके लिए? शाखित श्रृंखला के लिए। सीधी श्रृंखला के लिए उदाहरण क्या है? प्रोपेन, ठीक है? आपके एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब क्या सीधी श्रृंखला के उदाहरण हैं। जो आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं नॉर्मली वो सीधी श्रृंखला के लिए पढ़े जाते हैं आपके, ठीक है? ज़्यादातर। और कुछ जो आपको दे रखे हैं जैसे आइसोब्यूटेन जैसा आपका उदाहरण दिया हुआ है आपकी बुक में, तो ये क्या है? शाखित श्रृंखला के बारे में बताएगा आपको। उसके बाद वलयाकार श्रृंखला, तो वलयाकार श्रृंखला मतलब क्या होंगे? कार्बन परमाणु एक बंद रिंग या वलय बनाते हैं, ठीक है? इस प्रकार से एक बंद रिंग या वलय बनाते हैं, ठीक है? कार्बन परमाणु आपस में मिलकर। तो इस प्रकार के जो होते हैं इसको कहते हैं वलय संरचना, ठीक है? कार्बन परमाणु क्या करते हैं? एक बंद रिंग या वलय बनाते हैं, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वलय संरचना कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है वो है साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, ठीक है? साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन क्या है? वलय संरचना के उदाहरण हैं आपको, ठीक है? अगला बढ़ते हैं आगे, और क्या होता है? संरचनात्मक समन्वय, ठीक है? संरचनात्मक समन्वय क्या होता है? वे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होता है, ठीक है? आणविक सूत्र समान होगा, संरचनात्मक समन्वय कहलाते हैं, ठीक है? ध्यान देना। ठीक है? जैसे आपका वे यौगिक जिनका आणविक सूत्र मतलब अणु सूत्र तो समान है, लेकिन जो संरचना सूत्र है, जो स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप से, जो ये 3 टाइप के हैं, ये क्या होंगे? अलग-अलग होंगे। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम संरचनात्मक समअवयव कहते हैं, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे एक हमने ले रखा है ब्यूटेन है, ठीक है? ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन के जो परमाणु क्रमांक है देखो C4H10 है। अब इसमें ये इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? कई प्रकार से लिखा जाता है ये। तो इसका जो एक उदाहरण है वो देख लेते हैं सबसे पहले। इसका जो एक उदाहरण है वो ये है। क्या है? देखो, C4 है तो कार्बन-कार्बन परमाणु जुड़े होंगे आपस में, ये देखो, ठीक है? 1 मिनट भाई, कार्बन-कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु जुड़े हैं,
और इनसे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एक तो तरीका ये है इसमें, ठीक है? एक तो तरीका ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? ब्यूटेन है, ठीक है? ये ब्यूटेन पढ़ा जाता है। अब इसी को क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, एक शाखा कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है? संरचना सूत्र बदल देंगे, तो कैसे बदला जाएगा देखो, तो मैं ले चलता हूँ लेफ्ट में, चीज़ों को समझना, ठीक है? आप यहाँ पे इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ तक समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारा, ये हमारा है सिंपल हाइड वो। और अब हमने क्या करना है, दूसरा लेना है, तो दूसरे के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, कार्बन, कार्बन और कार्बन 3 परमाणु ले लिए हमने, एक कार्बन परमाणु कहीं बीच में यहाँ ले लिया, ठीक है? अब क्या हो जाएगा देखो, अब हाइड्रोजन की संख्या किस प्रकार से होगी देखो, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और अब यहाँ पे भी क्या होगा, आपके 3 हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाएँगे, ठीक है? कितने हो रहे हैं, 3, 3, 6 और ये हो जाएँगे, ठीक है? 9, 1, 10 तो इस प्रकार से आपके टोटल हो जाएँगे। तो ये इस प्रकार से 2 बन जाएँगे। तो ये आइसोब्यूटेन करके कहलाएगा, ठीक है? तो ये किसके हैं? ये संरचनात्मक समावयव हैं। इनका अणु सूत्र तो वही है C4H10, C4 कार्बन के 4 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 10 परमाणु हैं इसमें। लेकिन क्या है, इनके जो संरचनात्मक रूप है वो क्या है? भिन्न है, ठीक है? संरचना क्या है? भिन्न है। इस टाइप के क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। क्लियर? चलिए इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रक्रियात्मक समूह अर्थात फंक्शन ग्रुप या सजातीय श्रेणियाँ और दूसरा आता है सजातीय श्रेणियाँ। तो पहले प्रक्रियात्मक समूह पढ़ लेते हैं क्या-क्या होते हैं। तो देखो क्या होते हैं भई, पहले देखो प्रक्रियात्मक समूह, ठीक है? फंक्शन ग्रुप वे समूह जो हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित कर यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे हाइड्रोकार्बन से और क्या करेंगे? यौगिक को एक विशेष गुण दे देते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार के जो अ, समूह होते हैं उन्हें प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। अब ये कौन-कौन से पहले देख लो, हेलो, हेलो, ठीक है? हेलो का मतलब क्लोरीन जुड़ेगा या ब्रोमीन जुड़ेगा, ठीक है? इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा या ब्रोमीन आ जाएगा। ये क्या होंगे, हेलो, ठीक है? ये हेलो हो जाए कहेंगे इसको, ठीक हो गया? ये इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन के अलावा क्या होता है? अल्कोहल, अल्कोहल में OH आयन जुड़ेगा, ठीक है? हाइड्रोजन हटेगा, OH जुड़ जाएगा। इसके बाद एल्डिहाइड, ठीक है? एल्डिहाइड, CHO, ठीक है? एल्डिहाइड होगा तो CHO जुड़ेगा। उसके बाद कीटोन होगा तो CO जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो COOH जुड़ेगा। तो जो आपकी इस बार बुक में ज़्यादा सबसे ज़्यादा आप पढ़ेंगे, एक तो इसके बारे में पढ़ेंगे, अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा जो आप पढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल के। हाई स्कूल में ज़्यादातर इन्हीं के बारे में बात की गई है। इन पे आपने क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है, क्लियर है? और ज़्यादा आपके उसमें है नहीं ज़्यादा दिए हुए। बाकी जो है आपके आगे की क्लास में साइंस साइड में पढ़ेंगे आप फर्स्ट ईयर इंटर में, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल 2 ही हैं, लेकिन हम बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको पता रहे। अब देखो सजातीय श्रेणियाँ क्या होती हैं, ठीक है? सॉरी, समजातीय श्रेणियाँ। समजातीय श्रेणियाँ क्या होती हैं? पढ़ लेते हैं। यौगिकों की श्रृंखला जिनमें एक ही प्रकार के क्या होते हैं, प्रक्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है? एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह होंगे, ठीक है? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिनमें एक ही प्रकार के क्या होंगे, प्रक्रियात्मक समूह होंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणियाँ कहेंगे, क्लियर? और क्या लिखा है, 2 क्रमागत सदस्यों में कितने का अंतर हो, CH2 इकाई का अंतर हो, ठीक है? CH2 का अंतर हो तो क्या कहलाएँगे वो? वो कहलाएँगे आपके समजातीय श्रेणियाँ। जैसे मेथनॉल और एथेनॉल, ठीक है? मेथनॉल क्या है? ये अल्कोहल के आते हैं, ठीक है? अल्कोहल मैंने कहा था ना, अल्कोहल के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाई स्कूल में है ही है, अल्कोहल और कार्बोक्सी अम्ल के बारे में बात हुई है ज़्यादातर, ठीक है? तो मेथनॉल, मेथनॉल में क्या कार्बन के क्या है? कार्बन का एक परमाणु है और इसमें कौन-सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? प्रक्रियात्मक समूह है आपका अल्कोहल, ठीक है? तो ये बना मेथनॉल, ठीक है? CH3 है और हाइड्रोजन देखो CH4 होता है। देखो पहले चीज़ों को समझते हैं। आपने मेथेन पढ़ा है, CH4 होता है, ठीक है? मेथेन पढ़ा है, मेथेन। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक हाइड्रोजन को हटाया, इसको इसका जो प्रक्रियात्मक समूह बना वो क्या बना? सी, सी के साथ ऐसे करके एच जुड़ता। एक कार्बन था, इसमें पहले क्या होता है, 4 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है? ये होता है। अभी मैंने क्या कहा था, जब प्रक्रियात्मक समूह होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा, उसकी जगह आएगा OH आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये बन गया CH3OH, ठीक है? ये क्या बना, मेथेनॉल। अब देखो एथेनॉल में क्या होगा, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 2 बंध हैं, ठीक है? यहाँ कर दे रहा हूँ, कार्बन कार्बन परमाणु के पास 2 बंध है, इसमें क्या जुड़ेगा, OH जुड़ जाएगा, बाकी हाइड्रोजन वैसे ही रहेगा। एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो ये क्या है, एथेनॉल। तो जो इसमें परमाणुओं की संख्या का गैप होगा वो CH2 का होगा, किसका होगा, CH2 का होगा, ठीक है? इस प्रकार से समजातीय श्रेणियाँ कहलाती हैं। क्लियर है? दोनों परिभाषाएँ आपने याद कर लेना। यहाँ एग्ज़ाम्पल दे भी रखे हैं देखो, प्रोपेनॉल, एथेनॉल और मेथेनॉल, ये तीनों क्या हैं, सजातीय श्रेणी के हैं, समजातीय श्रेणियाँ कहलाएँगे, ठीक है? तो ये
सब उदाहरण किसके? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिनमें एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं। ठीक है? एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह जैसे यहाँ पे ओएल, ओएच, ओएच, ओएच अर्थात अल्कोहल है ये, ठीक है? तो मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल ये सब क्या कहलाएँगे? प्रक्रियात्मक समूह के कहलाएँगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका हमारा कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? दहन क्या होता है? ऑक्सीजन में जलकर CO2 देते हैं। ठीक है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जलते हैं किसमें? ऑक्सीजन में जलाए जाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा प्रदान करते हैं। ठीक है, मीथेन इसका उदाहरण है। मीथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है अर्थात जो घरों में बायोगैस होती है, ठीक है? तो जलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या प्राप्त होता है? जल होता है, जल वाष्प के रूप में प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये समीकरण हो गया आपका। उसके बाद ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकारक अर्थात KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं इसे, ठीक है? पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीजन से जुड़ना, ठीक है? जो क्या है? जैसे ये है ये क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल को क्या करेंगे? ऑक्सीजन की पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में करेंगे तो एथेनोइक अम्ल बनेगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको ज़रूर याद रखना है आपने, ठीक है? इसको याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? ये कौन-सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है? इसको अच्छे से याद करना है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनना, ठीक है? कब होता है? एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कब बनता है? जब पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, ठीक है? ये क्या है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में क्या कहता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है इसको, ऑक्सीजन से जोड़ना, ठीक है? ऑक्सीकरण होता है, ठीक है? किसका? एथेनॉल का। तो क्या बनता है? एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल बनता है, क्लियर है? चलिए, अगला है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया क्या है? उत्प्रेरक क्या रहेगा यहाँ पे? निकेल उत्प्रेरक रहता है, ठीक है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ना, ठीक है? इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या होता है इसमें? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अर्थात जो आपके एल्कीन और एल्काइन है, इनमें क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़कर ये क्या किसमें बदलते हैं? ये बदलते हैं आपके एल्केन में, ठीक है? एल्केन बन जाएँगे ये। तो ये क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाता है और इसका जो उपयोग होता है वो क्या होता है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी घी प्राप्त करने में, वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्राप्त करने के लिए क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है? वनस्पति तेल को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया की जाती है और हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? वनस्पति घी प्राप्त होता है। अगला देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक परमाणु का स्थान दूसरा परमाणु ले लेता है, ठीक है? जो क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें एक परमाणु का स्थान दूसरा परमाणु ले लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे मीथेन में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन देखो मीथेन का यहाँ 4 है, यहाँ 3 हो गए, तो मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। ये क्या है? मेथिल क्लोराइड, ठीक है? मीथेन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करी तो ये बन जाएगा मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा, ठीक है? कब होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्लियर हो गया? तो ये आपने ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अगला है कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, ठीक है? कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक या कार्बन यौगिक, ठीक है? कार्बन यौगिक कौन से? एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम के लिए, आपने इसको जरूर देख लेना है। क्या है? सामान्य नाम अल्कोहल है इसका, ठीक है? इसको एथेनॉल या अल्कोहल कहते हैं, ठीक है? उपयोग क्या है? अच्छा विलायक है, टिंचर आयोडीन में और कफ सिरप बनाने में काम आता है इसका, ठीक है? टिंचर आयोडीन और कफ सिरप बनाने में क्या होता है? इसका उपयोग किया जाता है, किसका? एथेनॉल का या अल्कोहल जिसे कहते हैं। इसके बाद प्रमुख अभिक्रिया निर्जलीकरण जिसे कहते हैं। सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर जल का अणु त्याग कर एथीन बन जाता है। क्या बनता है? एथीन बन जाता है। कब? एथेनॉल से एथीन में बदल जाता है। कौन? कौन बदलता है भैया आपका? आपका एथेनॉल किसमें बदलता है? एथीन में बदलता है। कब? जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है? तो ये अभिक्रिया दे रखी है, इसको आपने देख लेना। अब अभिक्रिया कैसे पढ़ेंगे? C2 और H के कितने? H6 C2H5OH, ठीक है? C2H5OH है, ठीक है? C2H5OH ये है, क्लियर? उसको क्या करा? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उसमें गर्म किया, तो क्या होगा? एक H2O आउट हो गया, ठीक है? H2O बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा? यहाँ से H2O गया, तो बचा C2H4, ठीक है? तो ये क्या बना? एथीन बन गया, क्लियर हो गया? चलिए, इसी प्रकार एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्या होता है? एसिटिक अम्ल उपयोग इसका 3 से 4% विलयन सिरका कहलाता है, ठीक है? विनेगर कहलाता है, ठीक है? जो आपका 3 से 4% का विलयन जो होता है एसिटिक अम्ल का, वो क्या कहलाता है? विनेगर सिरका कहलाता है, ठीक है? क्या है? एथेनोइक अम्ल या इस एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है? सामान्य नाम एसिटिक अम्ल है, इसको एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इसके अलावा मुख्य अभिक्रिया क्या होती है इसकी? इसको भी देख लीजिए। एस्टीकरण में, एस्टीकरण क्या होता है? एक प्रकार का वो होता है, क्या होता है? गंध वाला एस्टर होता है, ठीक है? एस्टर बनता है इसका मतलब, एस्टीकरण मतलब एस्टर बन रहा है। इसमें क्या होता है? अल्कोहल से अभिक्रिया कर क्या होता है? मीठी गंध वाला एस्टर बनता है, मतलब आपका फ्लेवर बनता है। फ्लेवर नाम सुना होगा आपने, ठीक है? तो खाने में कई चीज़ों में डाला जाता है, ठीक है? तो ये फ्लेवर किसमें बनता है?
किससे बनता है? एथेनोइक अम्ल से बनता है, एथेनोइक अम्ल से, ठीक है? एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करके, ठीक है? एथेनोइक अम्ल की अल्कोहल से अभिक्रिया करेंगे, ठीक है? तो एथेनोइक अम्ल क्या होता है? C2H C2H5OH, नहीं सॉरी, CH3COOH भी होता है, ठीक है? CH3COOH की C2H5OH के साथ अभिक्रिया करेंगे तो एस्टर बनेगा जिसकी मीठी गंध आएगी, ठीक है? तो ये ध्यान दीजिएगा। CH3CH5OH बनेगा, क्लियर? तो यहाँ पे देख लेना इसको, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं पहले देख लीजिए। देखो ये इस प्रकार से इसको समझ लीजिए, ये जो इस प्रकार से बनता है इसको कहते हैं मिसेल, ठीक है? इसमें क्या होता है, जल रागी सिरा बाहरी वाला होता है, जो क्या करता है, और जल विरागी कहते हैं, ठीक है? जल रागी और जल विरागी होते हैं। बाहरी वाला सिरा जल रागी होता है और बाकी जो होता है जल विरागी होंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? और इस टाइप से जो झाग बनेगा उसे मिसेल कहते हैं। पहले पढ़ लेते हैं मिसेल क्या है? मिसेल का निर्माण, साबुन के अणु 2 सिर होते हैं, ठीक है? साबुन के अणु के क्या होता है, 2 सिर होते हैं। जलरागी पानी से जुड़ने वाला और जलविरागी तेल या मैल से जुड़ने वाला, ठीक है? 2 टाइप के होते हैं। जलरागी का मतलब जो पानी से जुड़ेगा, ठीक है? धुलाई के टाइम पे क्या होता है, ये पानी से जुड़ता है। दूसरा क्या होता है, जलविरागी जो तेल या मैल से जुड़ेगा, ठीक है? गंदगी से, ठीक है? तो ये कहलाता है साबुन के 2 अणु, साबुन के जो अणु होते हैं उसके 2 होते हैं, ठीक है? ध्यान देना, ये हिस्सा क्या है, देखो ये कौन-सा है, ये यहाँ पे टिक थोड़ा-सा वो लगा है, ये आपका जल विरागी है और ये जल रागी, ये पानी के अणु से जुड़ेगा हिस्सा, और ये जो हिस्सा है ये किससे जुड़ेगा? मैल या गंदगी से, ठीक है? तो उसका हो गया। अब आगे जल विरागी सिरा मैल को घेर लेता है, ठीक है? जल विरागी सिरा ये क्या है? ये सब क्या है? जल को मैल को घेर लेता है और जल रागी सिरा बाहर की ओर रहता है। इससे संरचना को मिसेल कहते हैं। इसी संरचना को क्या कहते हैं बेटा? इस संरचना को, ये जो संरचना है जिसमें क्या होता है, जो बाहरी सिरा है, जल रागी सिरा बाहर की ओर और जो जल विरागी सिरा है वो अंदर की ओर है। इस संरचना को क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं, ठीक है? ये एक वो मिसेल का वो डायग्राम है आपका। उसके बाद साबुन बनाम अपमार्जक। साबुन क्या होता है? अपमार्जक। साबुन होते हैं, आपको सब पता है। अपमार्जक को डिटर्जेंट कहते हैं, आपने सर्फ सुना होगा, ठीक है? डिटर्जेंट जो होते हैं। साबुन क्या होता है? कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्रिया कर स्कम सॉरी, ठीक है? क्या करते हैं? कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्रिया करके क्या बनाते हैं? स्कम बनाते हैं, जिससे सफाई ठीक से नहीं होती है, ठीक है? अर्थात क्या होते हैं, जो साबुन होते हैं वो कठोर जल में क्या करेंगे? अभिक्रिया नहीं करते हैं सही से, ठीक है? क्या बनता है? स्कम बनता है और ये क्या करते हैं? सफाई नहीं करते हैं। लेकिन अपमार्जक कठोर जल में भी क्या करते हैं? प्रभावी रहते हैं, क्योंकि वे स्कम नहीं बनाते। जो अपमार्जक होते हैं अर्थात डिटर्जेंट होते हैं, इनके लिए जल कैसा भी हो, कठोर हो या ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? तो चलिए ये, और कठोर जल कब बनता है? जब कैल्शियम और मैग्नीशियम हो किसी जल में, किसी भी जल में जो आपके पानी है, पानी में क्या हो, जल में क्या हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर उपस्थित हों, ठीक है? उसके लवण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित हों, तो वो क्या होंगे? वो उस प्रकार का जल क्या कहलाएगा? कठोर जल कहलाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? और क्या होगा इस पे, क्या कठोर जल क्या करते हैं? साबुन के साथ क्या करते हैं? स्कम बनाते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने सारा चैप्टर देख लिया है। अब देख लो मुख्य बिंदु क्या है इस चैप्टर के और कुछ अभ्यास के प्रश्न जो आपको आगे करने हैं। ठीक है? सबसे पहले कार्बन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सहसंयोजी आबंध बनता है। जो कार्बन है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या करता है? सहसंयोजी आबंध बनाता है। इसके बारे में बात करिए। श्रृंखलन और चतुस्संयोजकता कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का कारण है। ठीक है? ये गुण है इसकी सबसे बड़ी। ठीक है? सर्वतोमुखी मतलब सभी तरफ क्या करता है? सभी उसमें फैला हुआ है ज़्यादा। हा उसका हाइड्रोकार्बन संतृप्त, असंतृप्त, एल्कीन और एल्काइन होते हैं, ठीक है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। संतृप्त कौन से होते हैं? एल्केन होते हैं। असंतृप्त कौन से होते हैं? एल्कीन और एल्काइन होते हैं। उसके बाद प्रक्रियात्मक समूह यौगिकों के रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं, ठीक है? प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं? जो यौगिक है बना है, हाइड्रोकार्बन बना है, उसके क्या, उसके गुणों को क्या करते हैं? रासायनिक गुणों को निर्धारित करेंगे कौन? प्रक्रियात्मक समूह, ठीक है? उसके बाद साबुन मिसेल बनाकर सफाई करता है। साबुन क्या करता है? मिसेल बनता है और सफाई करता है, और अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी रहते हैं, ठीक है? जो अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल में भी क्या रहते हैं? प्रभावी रहते हैं। क्लियर? अब अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देने हैं। सबसे पहले एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ठीक है? तो अब ये तो चलो आपने कर लेना है किसमें? आपने कॉपी में कर लेना ज़रूर, ठीक है? ध्यान से। सजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ बताइए। तो इसका सजातीय श्रेणी की परिभाषा आपने कॉपी में लिखनी है और एक कमेंट मुझे कर देना है इसका उदाहरण के साथ। सजातीय श्रेणी क्या होती है? मैंने अभी बताया था। समजातीय, सजातीय श्रेणी दोनों कहा जाता है। तो समजातीय श्रेणी क्या होती है आपने बताना। उसके बाद साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि क्या है? साबुन की सफाई जो क्रियाविधि होती है वो बतानी है आपने, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन आपने देख लें। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट है, किसी टॉपिक को लेकर के आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी प्रकार मैंने इससे पहले केमिस्ट्री के चैप्टर 1, 2, 3 की वीडियो बना दी और चैप्टर 5, 6, 7 की वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। तो आपने क्या करना, वीडियोज़ को देखकर अपनी तैयारी अच्छे से कर लेनी है। वन शॉट वीडियो आपकी 15 से 20 मिनट में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो अब आप सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।